नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी की एक यूनिट न्यून तापों के उत्पादन एवं अनुप्रयोग से संबंधित एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी न्यून तापों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। इसकी कुल 5 विधियां हमने देखी थी, जिनमें से 2 विधियों का हम अध्ययन कर चुके थे। पहली विधि मिश्रण द्वारा शीतलन और दूसरी विधि समानित दाब पर द्रवों के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। आज हम इसकी तीसरी विधि पढ़ेंगे, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। गैसों का शीतलन होगा, उससे हमें न्यून ताप प्राप्त होगा और उसी न्यून ताप के उत्पादन के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो गैसों का जब रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो किस प्रकार से हम न्यून ताप का उत्पादन कर सकते हैं, वह इस विधि में हम देखेंगे। तो क्या होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जब गैस जो हम ले रहे हैं वो वातावरण से पूर्णतया विलगित होती है। वातावरण से पूर्णतया विलगित होने का अर्थ है वातावरण से न तो ऊष्मा ली जा सकती है और न ही दी जा सकती है। अर्थात वातावरण से पूर्णतया विलगित होने के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। इस कारण से जब हम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके और ऊष्मारोधी निकाय में प्रसारित करते हैं, मान लीजिए हमने पहले उसे उच्च दाब पर संपीड़ित कर लिया, प्रेशर देके, हाई प्रेशर देके उसे संपीड़ित कर लिया, कंप्रेस कर लिया, और फिर ऊष्मारोधी निकाय में प्रसार कर दिया। प्रसार होने के लिए ऊष्मा की तो आवश्यकता होनी चाहिए, अर्थात बिना ऊर्जा के प्रसार नहीं हो सकता। तो प्रसारित होने के लिए गैस को ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता है, जो कि बाहर से तो मिल नहीं रही, क्योंकि बाहरी वातावरण से गैस पूर्णतया विलगित है। तो गैस प्रसारित होने के लिए जो ऊष्मा काम में लेगी, स्वयं के प्रसार के लिए जिस ऊष्मा को काम में लेगी, वो स्वयं उसी की आंतरिक ऊष्मा होगी, उसी की आंतरिक ऊर्जा होगी। ऐसा क्यों होगा कि गैस के अणुओं को बाह्य दाब के विरुद्ध प्रसारित होने के लिए, बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और यह ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा से ली जाती है, और इस प्रकार से गैस की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और गैस के ताप में कमी आ जाती है, गैस शीतल हो जाती है। इस विधि का एक सचित्र वर्णन हम पढ़ेंगे, जिसमें देखिए एक कंप्रेसर है, एक वाटर कूलर है, एक एक्सपेंशन इंजन है, एक कोल्ड स्टोरेज है, और ये लंबी सी नली दिख रही है जिसमें गैस जो है वो घूम रही है। गैस के घूमने का जो तरीका है वो क्लॉकवाइज है, तो हम इसी डायरेक्शन में इसको पढ़ेंगे। तो जो रेखा चित्र दिखाया गया है उसमें जो P है, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर अर्थात संपीड़ित्र, ये गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करता है। संपीड़ित करने के कारण गैस के अणु बहुत पास पास आ जाते हैं और गैस के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद इस संपीड़ित गैस को वाटर कूलर से गुजारा जाता है। वाटर कूलर से गुजारने के कारण गैस का जो तापमान है, जो तापमान बढ़ा हुआ था, वो इस वाटर कूलर के कारण इस वाटर कूलर के ताप तक ठंडा हो जाता है। इस वाटर कूलर में पानी का जितना ताप होगा, उस ताप पर इस नली में से बहने वाली गैस का तापमान उस ताप तक ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। इसके पश्चात ये गैस घूमती हुई आती है एक्सपेंशन इंजन में, प्रसार इंजन में। प्रसार इंजन क्या करता है, गैस को प्रसारित करता है। अब चूंकि ये संपूर्ण जो सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो आवरण है, जो पूरी मशीन है, ये पूरी मशीन जो है वो ऊष्मारोधी है, बाह्य वातावरण से बिल्कुल विलगित है। तो बाहर से यहाँ से न तो ऊष्मा ली जा सकती है और न ही बाह्य वातावरण को ऊष्मा दी जा सकती है। तो यहाँ एक्सपेंशन इंजन से वो कंप्रेस्ड गैस, वो संपीड़ित गैस जब इस एक्सपेंशन इंजन से प्रसारित की जाती है, तो प्रसार होने के लिए उस गैस के दाब के विरुद्ध
गैस के अणुओं को कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य करने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा तो चाहिए, और वो ऊर्जा स्वयं गैस अपने ही अणुओं की, अपने ही अंदर की गैस को काम में ले लेगी, जिसके कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो इस गैस को प्रसार इंजन ई से गुजारा जाता है, जिसमें गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है। रुद्धोष्म प्रसार का अर्थ है कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में उसका प्रसार किया जाए, बाहर से न तो ऊष्मा ली जाए, न ही बाहर को ऊष्मा दी जाए। तो ये तब तक किया जाता है जब तक कि गैस का दाब जो है वो प्रारंभिक दाब के बराबर ना हो जाए। तो जब कंप्रेसर से पहले गैस का जो दाब था उसके बराबर जब तक ना हो जाए, तब तक इसे यहाँ से गुजारा जाता है, और गुजारने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है और गैस के तापमान में गिरावट हो जाती है, गैस का शीतलन हो जाता है। इस शीतल गैस को यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में नलियों के द्वारा बार बार इस तरह से सर्पिलाकार नलियों के द्वारा गुजारा जाता है, जिससे वो और ठंडी हो जाती है, जिससे कोल्ड स्टोरेज में इस कोल्ड स्टोरेज को ठंडा कर देती। तो हमें जो न्यून ताप की आवश्यकता है वो इसी कोल्ड स्टोरेज में है। तो इस कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वो इस गैस के न्यून तापमान के कारण इस कोल्ड स्टोरेज का तापमान कम हो जाता है, और यहीं पर हमें न्यून ताप के उत्पादन की आवश्यकता है। जैसे ही ये कोल्ड स्टोरेज न्यून तापमान प्राप्त करता है, यहाँ से बची हुई गैस वापस से कंप्रेसर को पहुँचा दी जाती है, और एक पूर्ण चक्र समाप्त हो जाता है, अगला चक्र शुरू हो जाता है। अगले चक्र में वापस से गैस को कंप्रेसर जो है वो संपीड़ित करेगा। संपीड़ित गैस उच्च ताप की जो है वो वाटर कूलर से होकर गुजरेगी, वाटर कूलर उससे पानी के ताप को ठंडा करेगा। तत्पश्चात वो एक्सपेंशन इंजन या प्रसार इंजन में पहुंचेगी, और प्रसार इंजन उसका रुद्धोष्म प्रसार करेगा तब तक जब तक कि उसका दाब प्रारंभिक दाब के बराबर ना हो जाए, उसका प्रसार होता रहेगा। प्रसार होने के कारण गैस का तापमान अत्यधिक कम हो जाएगा, शीतल हो जाएगी, और वो शीतल गैस इस कोल्ड स्टोरेज को ठंडा कर देगी जहाँ हमें न्यून तापमान की आवश्यकता है। फिर से एक चक्र शुरू हो जाएगा। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और कोल्ड स्टोरेज को गैस ठंडा करती जाती है। इस प्रकार हम संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा न्यून ताप प्राप्त कर सकते हैं। अगली विधि, चौथी विधि के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।